अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आसान तरीके से मटन बिरयानी। ये कम मसाले में बनती है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। अगर मेरे रेसिपी से मटन बिरयानी बनाएगी तो आपको इतनी आसान लगेगी, जब मटन बिरयानी बनाएगी तो इस रेसिपी से बनाएगी। अब देखिए, शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे इस मटन बिरयानी को। सबसे पहले बर्तन लेंगे बिरयानी बनाने के लिए और उसमें डालेंगे 3 हिस्सा कप का ऑयल और उसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को स्लाइसेस में काटना है इस तरह से और उसको मिक्स करेंगे। प्याज को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर जब तक इसका कलर अच्छे से गोल्डन हो जाए और साथ साथ मिक्स भी करना है। तकरीबन ये गोल्डन कलर तक आ चुका है। अब इसको मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है ताकि ये जल सकता है। अब इसमें डालेंगे आधा किलो मटन का गोश्त। गोश्त को अच्छे से धोना है, 3-4 पानी से गोश्त को धो लीजिए और इसमें डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक और लहसुन और इसको भूनना है 1 मिनट तक। 2-3 मिनट तक इस गोश्त को भून लीजिए मीडियम फ्लेम पर जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसको थोड़ी देर तक ढककर भी पकाना है। गोश्त थोड़ा सा पानी निकाला है। अब इसको हाई फ्लेम करेंगे और इसको भून लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। इस गोश्त को मैंने उबाला नहीं है, ऐसे ही कच्चा डाला है, इसमें ही गल जाएगा। और इसमें जाएगा खड़ा मसाला, 4 लौंग और 1 दालचीनी, 2 इलायची। अब इसको मिक्स कर दीजिए इस तरह से। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ का आलू। आलू को बड़ी साइज़ में काटना है ताकि ये गोश्त कच्चा है, इसमें दोनों ही गल जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको ढककर भी पकाना है। अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक हस्ब ज़रूरत है, अब चेक कर सकते हैं, जितनी नमक की ज़रूरत है उतना ही डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला। मैंने बिरयानी मसाले को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है क्योंकि मैंने और मसाला कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बिरयानी मसाला ही जाएगा इसमें और थोड़ा सा खड़ा मसाला मैंने डाल चुकी थी। अब इसको भूनेंगे, 1 मिनट तक इसको भून लीजिए। 1-2 मिनट तक मैंने मसाले को भून लिया है। अब फ्लेम को हल्की करना है और इसमें डालना है 3 मीडियम साइज़ का टमाटर। अब इसको मिक्स करना है। टमाटर को थोड़ी देर तक मिक्स कर दीजिए और इसको ढककर पकाना है जब तक ये टमाटर अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर तक मैंने इसको भून लिया है और टमाटर गल चुका है। हल्की आंच पर इसको भूनना है। अब देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालना है 1.5 गिलास पानी। पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पर ढककर पकाना है ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। आधा घंटा मैंने इस गोश्त को पकाया है ढककर। हल्की आंच पर इस गोश्त को पकाएंगे ढककर तो गोश्त अच्छे से गल जाएगा। आलू पहले गल चुका था तो आलू को मैं निकाल चुकी थी। अब इस गोश्त को निकालना है और इसमें मैंने 3 साबुत हरी मिर्च भी डाला था। अब सारा गोश्त निकालेंगे और इस ग्रेवी को छोड़ेंगे। ये ग्रेवी चावल में यूज़ करेंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे चावल बनाने के लिए और उसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। इस पानी को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच ऑयल। आधा किलो मैंने लिया है सीला राइस। इसको अच्छे से धोना है 3-4 पानी से और इसको 1 घंटे पहले भिगो दे रखना है। अब इस पानी में डालना है। सारा चावल इस पानी में डालेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे इस तरह से। अब इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। 80% इस चावल को पकाना है इस पानी में हाई फ्लेम पर। चावल के इस तरह से चेक करेंगे हाथों से। जब चावल 80% पक जाए तो चावल को छानी में डाल दीजिए ताकि ये पानी अच्छे से निकल जाए। चावल को अच्छे से पानी निकाल दीजिए छाने में। अगर पानी रह जाएगा तो चावल ख़राब हो जाएगा। अब आधा चावल मैंने इसमें डाला है और सारी ग्रेवी इसमें डालकर मिक्स कर दीजिए
और आधा चावल ऊपर से डालेंगे और इस चावल के ऊपर आलू और गोश्त डालेंगे जो निकाल कर रखी थी। इस तरह से सारे चावल के ऊपर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चावल। आधा चावल मैंने पहले डाल चुकी थी, अब इसमें डालना है और आधा चावल और इसको मिक्स नहीं करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर भी डाला है, टमाटर ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा साइड में फूड कलर भी डालना है और इसको लो फ्लेम पर ढककर इसको दम करेंगे 15 मिनट तक। चावल अच्छे से दम हो चुके हैं। शुरू में इसको मिक्स नहीं करना है, 10 मिनट के बाद इसको हल्के से मिक्स कर दीजिए। मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी है और कम मसाले में। अब ज़रूर ट्राई कर दीजिए। अगर पसंद आई तो लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।